जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हर व्यक्ति संसार में अलग उद्देश्य और अलग पहचान के साथ आता है, लेकिन केवल सांस लेना या दिन बिताना ही जीवन नहीं कहलाता, बल्कि यही सोच, अच्छे व्यवहार, धैर्य, प्रेम, समझदारी के साथ आगे बढ़ना ही सच्चे अर्थों में जीवन जीना है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहुत लोग बाहरी सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन मन की शांति और सच्ची खुशी खो देते हैं। इसलिए जीवन जीने की कला को समझना बहुत आवश्यक है। यह कला हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे संतुलित रहें, रिश्तों को कैसे संभालें और हर परिस्थिति में आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। जब हम जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना सीख जाते हैं, तब हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। जीवन की सबसे बड़ी कला है स्वयं को स्वीकार करना। बहुत बार हम दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी हो जाते हैं। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सम्मान और किसी के पास बेहतर अवसर, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब हम अपने जीवन को धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर संतोष जन्म लेता है। सुबह का समय यह भी सिखाता है कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर आती है। उसी तरह जीवन में कठिनाइयाँ समय हमेशा नहीं रहता है। समस्याएं आती हैं, लेकिन ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन जीने की कला में सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक सोच मनुष्य को कमज़ोर बना देती है। यदि हम हर परिस्थिति में केवल बुराई ही देखते रहेंगे तो जीवन बोझ लगता है, लेकिन यदि हम हर समस्या में सीख और अवसर खोजते हैं तो जीवन बदलने लगता है। धैर्य भी जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। आज हर व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज़ समय पर ही होती है। पेड़ तुरंत फल नहीं देता, उसे बढ़ने में समय लगता है। उसी तरह जीवन में सफलता, रिश्ते और सपनों को भी समय देना पड़ता है। रिश्तों को संभालना भी जीवन जीने की कला का हिस्सा है। जीवन में प्रेम और अपनापन बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे पास सब कुछ हो लेकिन अच्छे रिश्ते ना हो तो जीवन अधूरा लगता है। रिश्ते समझ, विश्वास और क्षमा से मजबूत बनते हैं। कभी कभी लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन हर बात को मन में रखना मन को भारी बना देता है। इसलिए क्षमा करना ज़रूरी है। जीवन में खुश रहना भी एक कला है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि समस्याओं के बीच भी मुस्कुराना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद देना सीख जाता है, उसका जीवन सुंदर बन जाता है। आध्यात्मिकता भी जीवन को गहराई देती है। केवल भौतिक चीज़ें मन को पूर्ण शांति नहीं दे सकती। जब हम ईश्वर के करीब आते हैं, तब हमारे भीतर शक्ति प्राप्त होती है। यीशु ने भी हमें सिखाया प्रेम, दया और क्षमा का मार्ग। एक छोटी कहानी इस बात को समझाती है कि एक व्यक्ति हर समय दुखी रहता था। वह सोचता था कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। एक दिन सुबह वह एक वृद्ध व्यक्ति से मिलता है। वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा, हर सुबह उठकर 3 बातों के लिए धन्यवाद दो। उस व्यक्ति ने ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके पास बहुत कुछ है जिसके लिए वह आभारी हो सकता है। उसका दृष्टिकोण बदल गया और इसका जीवन में खुशियाँ आने लगी। जीवन जीने की कला हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में सीखते रहना चाहिए। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं और कठिनाइयाँ हमें परिपक्व बनाती हैं। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीख लेता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। आइए आज हम भी कठिनाइयों से न घबराएं, लेकिन हर मुसीबतों से एक नई सीख ग्रहण करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।